क्लास का पहला सवाल है 20, 250 तथा 120 का महत्तम समावर्तक कितना है। देखिए सभी लोग बोर्ड की तरफ देखें, इधर देखिए सभी लोग, यानी हमें संख्या दी गई है 20, 250 और 120, ये संख्या दी गई। इधर देखें, आप इस मेथड को लगाइए, आपको सबको पता लग रहा है कि 10 का इसमें डिवाइड जा रहा है, 10 यानी 0 है ना। तो 10 से आपको दिख रहा है कि 10 से मैं डिवाइड करता हूं तो 2 बार जा सकता है, 10 से डिवाइड करूंगा तो 25 बार चला जाएगा, और 10 से डिवाइड कर दूंगा तो ये 12 बार चला जाएगा। क्लियर। अब तुम खुद देखिए, वैसे हालांकि मैं इसे 2 से कर सकता था, किससे कर सकता था, 2 से कर सकता था, फिर 5 से कर सकता था, लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ पर कि यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0, तो डायरेक्ट 10 से दे दो, है कि नहीं, तुमको कंफर्म हो जाना चाहिए। अब पता लग गया 10 से। अब यहाँ पर देखिए, इसमें 2 से भाग जा सकता है, इसमें जा सकता है, क्या इसमें जा सकता है 2 से भाग, कंप्लीट तो नहीं जा सकता पॉइंट में, यहाँ पॉइंट का काम नहीं चलने वाला है। 5 से इसमें जाएगा, पर ये 5 से डिवाइड नहीं होंगे, यानी अब ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो हमारा एचसीएफ केवल कितना हो जाएगा, 10। तो एचसीएफ हो जाएगा 10। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ठीक, देखिए अगला सवाल है 72,48 का महत्तम समावर्तक क्या है। तो देखिए इधर देखें सभी लोग, एक दिया है 72 और दूसरी संख्या दे रखी है 48। तो सिंपल सी बात है, आप लोग जब भी फैक्टर करें, सभी लोग इधर देखें, जब भी फैक्टर करें, चाहे वो छोटी संख्या है बड़ी संख्या हो, आप जो प्राइम नंबर है, वाज्य संख्या, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13, इन संख्याओं से ही डिवाइड करोगे। 2 से जब तक डिवाइड करो तब तक पूरी दोनों संख्या में डिवाइड जा रहा है। 2 से डिवाइड किया 36 बार चला गया, 2 से डिवाइड किया 24 बार चला गया, अभी 2 से डिवाइड किया तो 18 बार चला गया, 2 से डिवाइड किया तो 12 बार, अभी 2 से और जा सकता है 9 बार, और 2 से जा सकता है 6 बार। अब 2 से केवल इसमें जाएगा, पर इसमें नहीं जाएगा, तो हम 3 से दे सकते हैं, 3 तरह का 9, 3 दूनी 6। अब यहां पर देखो, ये दोनों ही संख्या अलग अलग हो गई, तो अब देने की जरूरत नहीं है, इनका गुणा कर लेते हैं। जब भी एचसीएम ज्ञात करोगे इनका गुणा कर लेंगे, यानी 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 24, 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 24, ये आपका 24 आ गया एचसीएम। क्लियर। ठीक, देखिए सवाल ये था, एक समूह में 8 बच्चे हैं, 1 दर्जन पेंसिलें होने वाले पैकेट्स हैं, प्रत्येक बच्चे को समान पेंसिलें मिलने के लिए वितरण किए जाने वाले पैकेट्स की न्यूनतम संख्या कितनी होगी। तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है। देखो, तो 8 बच्चे हैं और 1 दर्जन में कितनी पेंसिलें आती हैं, 12, तो सबको पता है भाई इसका एचसीएफ कितना होगा, 4, यही आंसर है। कितने बड़े बड़े सवाल हैं। देखिए अगला सवाल है 0.32, 2.72, 12.8, 14.4 का महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। तो देखिए सभी लोग देखें, सभी लोग देखेंगे, हमें दिया गया है, एक दिया है 0.32, दूसरी संख्या दे रखी है 2.72, तीसरी संख्या कितनी दे रखी है 12.8, और चौथी संख्या 14.4। ऐसे सवालों को हल करने के लिए, देखा बोर्ड की तरफ सभी लोग, ऐसे सवालों को हल करने के लिए पॉइंट के बाद में अंक समान होने चाहिए। तो यहां पर हमने ये देखा कि इधर पॉइंट के बाद में 2 अंक हैं, इधर पॉइंट के बाद में 2 अंक हैं, इधर पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, 1 अंक है, तो इसको भी हम 2 बना लेते हैं। ठीक है, अपनी मर्जी से 2 4 मत लिख लेना, केवल 0 ही लिखना है, 0 ही फालतू है, बाकी और कोई फालतू नहीं है, ध्यान रखना, पॉइंट के बाद 0 ही लगाना है, इधर भी आप 0 लगा लोगे। ठीक है, इनके बाद में आप क्या करोगे, 2 0 नीचे बढ़ा दोगे। पॉइंट के बाद 2 अंक का मतलब होता है 2 0, यानी 100, 2 0 का मतलब 100। ठीक है, यहां पर, और इसी तरह से या ये कितना हो जाएगा, ये भी 100 हो जाएगा, इसे 1280 के बटे में ये भी 100 हो जाएगा, और 1440 के बटे में ये भी कितना हो जाएगा। अब कुछ महान विभूति क्या करेंगे कि 0 काट देंगे, तो जो बनाए पर 0 काटने से फिर तुम्हें फायदा क्या मिलेगा। अब सुने ध्यान से, मैंने अभी आपको बताया था, इनको बोलते हैं बेटा अंश और इनको बोलते हैं हर।
ठीक है, मैंने अभी बताया था कि भिन्नों का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए अंशों का एचसीएफ लिया जाता है। यानी आपको 32, 272, 1280 तथा 1440 का आपको एचसीएफ लेना पड़ेगा। ठीक है, और भाई इसका एलसीएम लेना पड़ता है, लेकिन इसका एलसीएम क्या लोगे, सब 100 ही तो है, तो यहां पर 100 ही रख लोगे भाई। एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि सभी में 100 है, तो 100 रख लिया। अब इसका एचसीएफ मैंने आपको बता दिया, भाग विधि से कर सकते हो, भाग विधि से ज्यादा समय लग जाएगा, जो अभी मैंने बताया उससे कर सकते हो। देखिए 32, 272, 1280 और 1440। हमने क्या किया, इसमें डिवाइड 4 से जा रहा है, सिंपल सी बात है। 8 से भी जा रहा है, 8 चौक 32 जा रहा है, वैसे मैं कर सकता हूं, लेकिन आप लोग भी कर सकते हैं, बहुत से बच्चे नहीं कर पाएंगे, है ना। 8 से देना सीधा सीधा लो, 8 चौके 32, 8 3 24, 8 चौके 32, 8 1 8, 8 6 48। ठीक है, और यहां से 8 1 8, यहां से कितना बचेगा 6, 64, 8 8 64, 180 बार चला गया। अभी भी अब देखो 4 से नहीं जा रहा, केवल 2 से जा रहा। देखिए 2 दूनी 4, यहां पर कितना हो जाएगा, हाँ 17, क्योंकि अगर यहां पर 36 होता तो जा सकता था, और ये कितना हो जाएगा 2 से जाएगा तो, और ये 2 से जाएगा तो 90। ठीक है, अब देखो ये यहां पर जब ये इसे बोलते हैं प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, तो समझ लो अब तो किसी में डिवाइड जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो केवल 2 संख्या बची, कितना 16। अब आपने लिखा यहाँ पर 16 बटे कितना है 100, और जैसे इसका डिवाइड करोगे 2 अंक पहले दशमलव 0.16 आए। देखिए सवाल, अगला सवाल है, सबसे बड़ी संभावित लंबाई याद कीजिए, जो 2 मीटर 76 सेंटीमीटर, 5 मीटर 52 सेंटीमीटर, 11 मीटर 96 सेंटीमीटर की लंबाइयों को पूरा मापने के लिए उपयोग में लाया जा सके। देखिए बोर्ड की तरफ हमें दिया गया है 2 मीटर 76 सेंटीमीटर, ये दिया गया है। तो एक कंडीशन होती है, देखो भाई, अगर मैं इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा तो सिंपल सी बात है कि इसमें डिवाइड करना पड़ेगा 100 का, तो पॉइंट में चला जाएगा ये। आप क्या करो, मीटर को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। अब आप देखो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 2 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे 200, और 276 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी अगर मैं इसको कन्वर्ट करें तो हम ये इसे कहेंगे 276 सेंटीमीटर। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसी तरह से कितना दिया है, ये 5 मीटर 52 सेंटीमीटर ये दिया है, तो 5 मीटर 52 सेंटीमीटर को ये 552 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 552 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसी तरह से 11 मीटर और 96 सेंटीमीटर, 11 मीटर 96 सेंटीमीटर दे रखा है, इसको आप कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 1196 सेंटीमीटर। अब देखिए ये बड़ी बड़ी संख्या आपको मिल गई है ना। चाहो तो वैसे पता चल पा रहा है, डिवाइड जा रहा है इसमें 6 से जा रहा है सब में। ठीक है, इसमें भी 6 से जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें जा रहा है 4 से, सॉरी 4 से डिवाइड जा रहा है, तो आप 4 से करके देख लो, और अगर चाहो तो भाग विधि से आप कर लो, तो भाग विधि से देख लो। आप क्या कहोगे 276 में डिवाइड करना है, 552 में 276 का डिवाइड करना है, तो 2 बार चला जाएगा, चला जाएगा। चलिए 2 बार हमने डिवाइड कर रहे हैं, तो 2 छक्के 12, हाँ सही कह रहे हो, ये पूरा डिवाइड हो गया, इससे पूरा डिवाइड हो गया। अब इसका इसमें और डिवाइड कर लो। ठीक है, 1196 में हम डिवाइड करेंगे 276 का। ठीक है भाई, तो कितनी बार चला जाएगा, लगभग चला जाएगा ये 5 बार मेरे हिसाब से। 4 बार जा रहा है, 4 बार करो, तो 4 बार करेंगे, 4 छक्के 24 हासिल 2, 7 चौके 28, 28 और 2 30 हासिल 3, और 4 दूनी 8 और 3 11। सही कह रहे हो बिल्कुल। ठीक है, अब यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ से 2 और यहाँ से 9, 92 बच जाएगा। अब इसको 276 को इधर रख लो। ठीक है, अब ये जा रहा है 3 बार जा रहा है भाई, 3 दूनी 6 और 3 नाम 27, पूरा डिवाइड चला गया। अच्छा किससे डिवाइड हो पा रही संख्या, तो यही होगा आपका, यानी 92 सेंटीमीटर। ठीक है, यही आंसर है भाई, ए विकल्प इसका है। हो तो इससे भी जाएगा, इससे 4 बार कट जाएगा।